आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। इस वीडियो में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और योजनाबद्ध विकास को आसान भाषा में समझेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि यहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि बैंक, आईटी और उद्योग निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें, भारत न पूरी तरह पूंजीवादी है और न ही समाजवादी, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अग्रेरियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता इसका कृषि प्रधान होना है। भारत में सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह क्षेत्र मानसून पर अत्यधिक निर्भर करता है और यहीं छिपी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? उत्तर है कृषि क्षेत्र। विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। भारत अभी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है और तकनीकी विकास अपेक्षाकृत धीमा है। इसी कारण भारत को अभी विकसित देश की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कम प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देना। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोगों का जीवन स्तर भी अपेक्षाकृत निम्न है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, जीवन स्तर का सबसे सरल मापक प्रति व्यक्ति आय है। जनसंख्या विस्फोट, ओवरपॉपुलेशन। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर तेज रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होती है। जनसंख्या विस्फोट भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है। आय में असमानता, इनकम इनइक्वालिटी ग्रेटर देन। भारतीय अर्थव्यवस्था में अमीर और गरीब के बीच आय का बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक असमानता पाई जाती है। योजनाबद्ध विकास। भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं से हुई। वर्तमान समय में नीति आयोग देश के विकास की दिशा निर्धारित करता है। ये बिंदु परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सेवा क्षेत्र का उछाल। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। आईटी, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। ये तथ्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये थी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अगर आप एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं को अच्छे से याद रखें। धन्यवाद। इस स्लाइड में हम समझेंगे राष्ट्रीय आय के मुख्य स्तंभ, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये तीनों टॉपिक एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा और परीक्षा के दृष्टिकोण से समझते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ है एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यहाँ यह नहीं देखा जाता कि उत्पादन करने वाला भारतीय है या विदेशी। उदाहरण के लिए, यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में कार बनाती है, तो वह जीडीपी में शामिल होगी। लेकिन यदि कोई भारतीय कंपनी विदेश में फैक्ट्री चलाती है, तो वह जीडीपी में शामिल नहीं होगी। परीक्षा के लिए याद रखें, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होती हैं, पुराना सामान और कच्चा माल शामिल नहीं होता। जीडीपी का सूत्र है C+I+G+, X-M, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी वो कुल उत्पादन है जो देश के नागरिकों द्वारा किया जाता है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। यदि कोई भारतीय डॉक्टर अमेरिका में काम कर रहा है, तो उसकी आय जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन यदि कोई विदेशी बैंक भारत में काम कर रहा है, तो उसकी आय जीएनपी में शामिल नहीं होगी। जीएनपी का सूत्र है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय, जिसे एनएफआईए कहते हैं। परीक्षा का फेवरेट पॉइंट जीडीपी स्थान पर आधारित है, जबकि जीएनपी नागरिकता पर आधारित होता है। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मापक है एनएनपी। एनएनपी का अर्थ है जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाने के बाद बची हुई आय। मूल्यह्रास का मतलब है मशीनों, भवनों और उपकरणों की टूट फूट या पुरानी हो जाना। इसलिए कहा जाता है कि एनएनपी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। एनएनपी का सूत्र है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात, वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं?
उत्तर है एनएनपी। याद रखने की आसान ट्रिक, जीडीपी मतलब देश के अंदर, जीएनपी मतलब देश के लोग और एनएनपी मतलब वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र जो एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, टीचिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्षेत्र प्राथमिक या कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। परीक्षा तथ्य के अनुसार जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 15 से 18% है, लेकिन रोजगार में योगदान 40% से अधिक है, जो सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है छिपी बेरोजगारी और मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। दूसरा क्षेत्र द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां हैं फैक्ट्रियां, निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन। परीक्षा तथ्य के अनुसार जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 25 से 30% है। यह क्षेत्र पूंजी और तकनीक पर आधारित होता है और शहरीकरण से जुड़ा रहता है। परीक्षा में पूछा जाता है कपास से कपड़ा बनाना किस क्षेत्र का उदाहरण है? सही उत्तर है औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र तृतीयक या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन। परीक्षा तथ्य के अनुसार जीडीपी में सबसे अधिक योगदान लगभग 55 से 60% इसी क्षेत्र का है। यह क्षेत्र आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और इसमें रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। परीक्षा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा क्षेत्र है? सही उत्तर सेवा क्षेत्र। परीक्षा में याद रखने की सुपर ट्रिक, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। रोजगार में सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। पर कैपिटा इनकम, इसे आर्थिक विकास का बैरोमीटर माना जाता है। एक प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त औसत आय। सरल शब्दों में ये औसतन एक व्यक्ति की आय को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है औसत आय बराबर कुल आय को कुल लोगों से भाग देने पर प्राप्त होती है। 3. प्रति व्यक्ति आय का महत्व और मापन। प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सबसे सरल और सामान्य मापदंड माना जाता है। इसके माध्यम से देशों या राज्यों के जीवन स्तर की तुलना की जाती है। गरीबी रेखा, सब्सिडी और अन्य सरकारी नीतियां तय करने में सहायता मिलती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का मापन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ कहा जाता है, द्वारा किया जाता है। पूर्व में इसे सीएसओ कहा जाता था। 4. प्रति व्यक्ति आय के प्रकार। प्रति व्यक्ति आय के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, नामात्र प्रति व्यक्ति आय। यह वर्तमान कीमतों पर मापी जाती है और इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। दूसरा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ये स्थिर कीमतों या आधार वर्ष पर मापी जाती है और इसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है। इसी कारण वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। पीसीआई और एचडीआई में अंतर। पीसीआई केवल आय को मापता है, जबकि एचडीआई आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। इसलिए एचडीआई को पीसीआई की तुलना में अधिक व्यापक और विश्वसनीय सूचक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं। प्रति व्यक्ति आय के असमान वितरण को नहीं दर्शाती। अमीर और गरीब के बीच की वास्तविक खाई स्पष्ट नहीं होती। इसमें गैर मौद्रिक कार्य जैसे गृहिणी का कार्य और स्वयं सेवा शामिल नहीं होते। ये जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति की सही जानकारी नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय केवल एक औसत है, वास्तविक स्थिति नहीं। त्वरित पुनरावृत्ति प्रश्न, विकास का सबसे सरल आर्थिक मापदंड क्या है? उत्तर, प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय कौन मापता है? उत्तर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। कौन सी प्रति व्यक्ति आय अधिक विश्वसनीय मानी जाती है? उत्तर, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, टीचिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत को विकासशील देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है और गरीबी पाई जाती है। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध विकास है।
आय असमानता का प्रमुख कारण संसाधनों का असमान वितरण है। खंड 2, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का कार्य उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बैंकिंग, बीमा और शिक्षा सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं। मत्स्य पालन कृषि या प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। औद्योगिकरण का सीधा प्रभाव शहरीकरण के रूप में दिखाई देता है। खंड 3, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी मापने का आधार उत्पादन का स्थान होता है। भारत में किसी विदेशी कंपनी द्वारा किया गया उत्पादन जीडीपी में शामिल किया जाता है। जीएनपी का सूत्र है जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय जोड़कर और विदेश को दी गई आय घटाकर मूल्यह्रास घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय एनएनपी को कहा जाता है। एनएफआईए का संबंध विदेश से शुद्ध कारक आय से होता है। राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा संकेतक एनएनपी माना जाता है। भारत में जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पीवाईक्यू महासंग्रह पार्ट 2। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एक लाइन में परीक्षा दृष्टि से दोहराने जा रहे हैं। ये कंटेंट एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और सीटीईटी के लिए अत्यंत उपयोगी है। खंड 1, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देना। विकास और जीवन स्तर का सबसे सरल मापक प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। प्रति व्यक्ति आय की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह आय असमानता को नहीं दर्शाती। भारत में प्रति व्यक्ति आय का मापन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जाता है। खंड 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था और क्षेत्र। जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पारंपरिक आधार कृषि क्षेत्र माना जाता है। जीडीपी और जीएनपी में अंतर का मुख्य आधार नागरिकता होता है। खंड 3, रैपिड फायर पीवाईक्यू एक सांस में। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित मानी जाती है। औद्योगिक क्षेत्र का आधार कच्चा माल होता है। जीडीपी पर आयात का प्रभाव घटाने वाला होता है। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जीवन स्तर में सुधार का संकेत देती है। मूल्यह्रास घटाया जाता है वास्तविक आय ज्ञात करने के लिए। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता का परिणाम छिपी बेरोजगारी होता है। जीडीपी में पुरानी वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं की जाती। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत वर्ष 1951 से मानी जाती है। मानव विकास सूचकांक में जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता। यदि आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश पीवाईक्यू स्वतः कवर हो जाते हैं। ऐसे ही संक्षिप्त, सटीक और परीक्षा केंद्रित कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।